आज हम पढ़ेंगे रासायनिक साम्य के प्रमुख लक्षण। रासायनिक साम्य के कुछ प्रमुख लक्षण ये हैं। नंबर एक कि रासायनिक साम्य हमेशा बंद पात्र में होता है। यदि हम चर्चा करें कि रासायनिक साम्य खुले पात्र में हो सकता है तो इस बारे में ये तथ्य है कि गैसीय अभिक्रियाओं में साम्य खुले पात्र में नहीं हो सकता, क्योंकि साम्य तभी स्थापित हो सकता है जबकि अभिकारकों अथवा उत्पादों को बाहर नहीं निकलने दिया जाए, यानी वो बंद पात्र में रहे। गैसीय अभिक्रियाओं में खुले पात्र में ये संभव नहीं है, अतः कहा जा सकता है कि रासायनिक साम्य हमेशा बंद पात्र में ही स्थापित हो सकता है। जब भी कोई अभिकारक या उत्पाद बाहर निकलता है तो साम्य अवस्था स्थापित नहीं हो सकती और अभिकारक और उत्पाद मिश्रणीय दर अवस्था में हो तो खुले पात्र में साम्य स्थापित हो सकता है। यानी गैसीय अभिक्रियाओं के लिए साम्य केवल बंद पात्र में ही हो सकता है, लेकिन अभिकारक और उत्पाद दर अवस्था में हो तो खुले पात्र में भी साम्य स्थापित हो सकता है। जैसे अपन एसिटिक एसिड दर अवस्था में जो होता है लिक्विड, और एथिल अल्कोहल जो कि लिक्विड है, दोनों दर अवस्था में दर प्रावस्था में होते हैं। इनको मिलाया जाए तो साम्य अवस्था स्थापित हो सकती है खुले पात्र में भी, और एथिल एस्टेट और जल ये बनते हैं। यानी गैसीय अभिक्रियाओं में साम्य केवल बंद पात्र में ही स्थापित होगा, जबकि दर अवस्था में हो तो साम्य खुले पात्र में भी स्थापित हो सकता है। दूसरा, अभिकारकों और उत्पादों की स्थिर सांद्रता। रासायनिक साम्य के लिए एक बात यह भी है कि एक निश्चित ताप पर साम्य अवस्था बंद पात्र में स्थापित होती है। साम्य की अवस्था में बचे हुए अभिकारकों व बने हुए उत्पादों की सांद्रताएं स्थिर हो जाती है। किसी अभिक्रिया में साम्य अवस्था ज्ञात करने में भी इस लक्षण को आधार बनाया जाता है। माना कि एक बंद पात्र में हाइड्रोजन और आयोडीन लेकर क्रिया कराते हैं, विभिन्न समय अंतरालों पर बने हुए HI की मात्रा ज्ञात करते हैं। जैसे ही बने हुए HI की सांद्रता स्थिर हो जाती है, ये मान लिया जाता है कि इनमें साम्य अवस्था यानी H2 + I2 दे आर इन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विद ट्वाइस ऑफ HI, यानी H2 और I2 की HI के साथ साम्य अवस्था स्थापित हो गई है। तीसरा, साम्य अवस्था दोनों ओर से स्थापित हो सकती है। इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम आइदर साइड। किसी भी अभिक्रिया की साम्य अवस्था अभिकारक अथवा उत्पाद दोनों में से किसी को भी लेकर प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए हम इस साम्य अवस्था पर चर्चा करें कि N2 गैसियस स्टेट + 3H2 गैसियस स्टेट दे गिव ट्वाइस ऑफ NH3 इन गैसियस स्टेट। यानी ये जो साम्य अवस्था है N2 + 3H2 ट्वाइस NH3 को नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अथवा अमोनिया दोनों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। माना कि उपरोक्त अभिक्रिया N2 और H2 को 1:3 में बंद पात्र में लेकर 573 केल्विन ताप और 30 वायुमंडलीय दाब पर कराई जाती है, तो N2 और H2 क्रिया करके NH3 बनाते हैं और साम्य अवस्था पर बाहर से लगभग 7% अमोनिया प्राप्त होती है। इसके पश्चात एक बंद पात्र में अमोनिया लेकर 573 केल्विन ताप तथा 30 वायुमंडलीय दाब पर अभिक्रिया कराई जाती है। साम्य अवस्था प्राप्त होने पर बाहर से लगभग 93% अमोनिया विघटित हो जाती है और लगभग 7% अमोनिया साम्य अवस्था पर बची रहती है, जो कि पूर्व के समान ही है, यानी साम्य अवस्था दोनों दिशाओं से प्राप्त की जा सकती है। चौथा, उत्प्रेरक का प्रभाव। साम्य अवस्था पर उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं होता, अर्थात उत्प्रेरक साम्य अवस्था को परिवर्तित नहीं कर सकता, क्योंकि उत्प्रेरक द्वारा अग्र और प्रतिप दोनों अभिक्रियाएं समान रूप से प्रभावित होती है। अर्थात अग्र और प्रतिप दोनों अभिक्रियाओं के वेग समान रूप से बढ़ते हैं, और इसको हमने इस चित्र में भी दर्शाया है। बिंदुकृत रेखा उत्प्रेरक की उपस्थिति में और जो सतत रेखा है कंटिन्यूस लाइन, वो उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अग्र और प्रतिप अभिक्रिया के वेग को दर्शाती है। साम्य अवस्था पर अग्र और प्रतिप अभिक्रियाओं के वेग समान हो जाते हैं। ये हमने इस चित्र से दर्शाया है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में और उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में किस तरह से साम्य अवस्था स्थापित होती है। उत्प्रेरक जो होता है वो दोनों ही अभिक्रियाओं के वेग को समान रूप से
बढ़ाता है और चित्र से स्पष्ट है कि उत्प्रेरक मिलाने पर साम्यावस्था स्थापित होने में समय कम लगता है, अर्थात T2 इज लेस देन T1। T2 जो है वो उत्प्रेरक की उपस्थिति में है साम्यावस्था में लगा समय, और T1 जो है उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में। पांचवी बात, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और साम्यावस्था। अभिक्रिया की साम्यावस्था पर मुक्त ऊर्जा परिवर्तन शून्य होता है, अर्थात डेल्टा जी जो गिब्स मुक्त ऊर्जा है उसमें परिवर्तन शून्य होता है। ये हमने साम्यावस्था के लक्षण पढ़े थे कि क्या क्या है, यानी हमने 5 चीज़ों की चर्चा की है कि साम्यावस्था के लिए पात्र कैसा होना चाहिए। तो हम समझ पाए कि गैसीय अभिक्रियाएँ जो होती है उनमें बंद पात्र में साम्य स्थापित होता है, लेकिन यदि अभिक्रिया के जो अभिकारक अथवा जो उत्पाद हैं वो मिश्रणीय द्रव हैं, लिक्विड स्टेट में है, तो खुले पात्र में साम्य स्थापित हो सकता है। और दूसरा, अभिकारकों और उत्पादों की स्थिर सांद्रता, यानी साम्यावस्था पर अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता स्थिर हो जाती है। तीसरा, अपन ने ये समझा कि साम्यावस्था दोनों ओर से यानी दोनों दिशाओं से स्थापित हो सकती है। और चौथी बात, हमने उत्प्रेरक के प्रभाव की पढ़ी, तो साम्यावस्था पर उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं होता, यानी उत्प्रेरक साम्यावस्था को परिवर्तित नहीं कर सकता, क्योंकि उत्प्रेरक द्वारा अग्र और प्रतीक दोनों अभिक्रियाएं समान रूप से प्रभावित होती है। और पांचवी चर्चा हमने साम्यावस्था के लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन की, तो हमने ये समझा कि अभिक्रिया की साम्यावस्था पर मुक्त ऊर्जा परिवर्तन शून्य होता है, यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है, अर्थात डेल्टा जी 0 होता है।